में सामर्थ्य बहुत था, लेकिन भारत अपने सामर्थ्य को लगातार भूलता चला गया। उस भूल में जो धर्म है ये इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा क्या पूरा ही हाथ है। तो मैं आपको इतिहास के आईने में से ये दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं समय की सुई को पीछे करता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए कि जो हिंदू राजा महाराजा थे वो भी क्रमबद्ध तरीके से जो उनके मंदिर थे उनको लूटा करते थे। कारण ये था कि उस समय के जो मंदिर थे, इवन आज भी अगर हम बड़ी गौर से देखें तो मंदिर जो होते हैं ये धन का और राजनीतिक शक्ति का केंद्र हुआ करते हैं। तो ये उस हम्म। समय भी था। तो एक किताब है राजतरंगिनी, ये जो कश्मीर का इतिहास है वो बताती है। राजतरंगिनी में उसके जो लेखक हैं कल्हड़ा, तो कल्हड़ा लिखते हैं कि भाई हर्ष एक रूलर थे, कश्मीर के राजा थे। तो उन वो लगातार जो हिंदू मंदिर थे, जो बौद्ध मंदिर थे, इनको लूटा करते थे। मतलब जब कभी जेब में थोड़े से सिक्के कम हो गए ना तो उनको लूट लाट के ये अपना जेब को भर लिया करते थे। इवन वो यहां तक था दरअसल कि उन्होंने इसके लिए एक पद बनाया था, एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, एक ऑफिसर था जिसको वो कहा करते थे देवोत्पन्न नायका, द डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड्स। कि भाई ये आदमी है, हमने इसको अपॉइंट किया है, तो ये देखेगा कि कोई इस मंदिर में कहाँ, किस बौद्ध मंदिर में या हिंदू मंदिर में कहाँ क्या पैसा है, उसको जाके लूटा करेगा। फिर इतिहास हम्म। के आईने में और अगर मैं ज्यादा जाके देखूं तो हमको ये दिखाई देता है कि जो मराठों की फौज थी उन्होंने श्रीरंगपट्टनम जो मंदिर था उस पर अटैक किया। फिर और अगर मैं आगे जाके देखूं तो जो नरसिंह वर्मन जो किंग थे उन्होंने भी जो मंदिर है उनको लूटा है। तो इस तरह से हमको बहुत इस तरह के एग्जाम्पल इतिहास के आईने में दिखाई देते हैं। तो ये जो लोग हैं ये अक्सर जो आके कहा करते हैं भाई कि हमारा देश तो इतना अच्छा था, इसमें तो बाहर से ये इन्वेडर्स आए हैं, उन्होंने लूटा है जरूर, लेकिन हमारे देश के अंदर में भी लूटपाट चल रही थी। तो इसको हमको हम्म। देखना है और इसको कहते हैं सर कि इतिहास को के आईने में सच को देखना। देखिए इतिहास तो ऐसा है कि आप जिस तरह से चाहें उसको उस तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन जो सच है वो कभी बदलता नहीं है। और जी। इसके पहले कोई वो एक सर आए थे क्या, चौहान जी, चौहान जी नाम था हाँ उनका, चौहान। जो हम्म। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, अच्छा हुआ जो उन्होंने उस पर बात नहीं की, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उनसे दुश्मनी हो चुकी है आ, उनकी। आ, आज तो इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन, हाँ मैं बहुत मान खुश रहे थे, हुआ आज तो सर कुछ ये चीज। बात देख के कि हाँ कि नहीं, वो जो मान भी रहे थे वो बड़ी बेईमानी के साथ में मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई सभी का तो गलती है, हमारे पूर्वज सभी हाँ, ने दुख गलती रहा की था। है, जो जुल्म खाया उसकी भी गलती है, मतलब जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसकी भी गलती वो उन्होंने उसकी बता भी। दी। हाँ हाँ हाँ। तो भाई आपके आपके हमारे पूर्वजों की गलती जो भी रही हो, इतिहास को हम्म। इसलिए सही देखना, इसलिए मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। अदरवाइज हम्म। उनकी बात में कुछ भी उल्लेखनीय रहता नहीं है। मैं इसलिए हम्म। उनकी बात का उल्लेख कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो सब पुरानी बातें हो गई हैं, तो अब इस पे बात हाँ। करके क्या फायदा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास के आईने में सच को देखने से कि भाई किस तरह से इस देश में, इस देश के कुछ लोगों ने अपने ही देश के लोगों को जाति के नाम पे रौंदा है, इसको सच्चाई के साथ देखने से आज की जो पीढ़ी है वो इससे दूर होगी। गलती हमारे हम्म। हमसे पहले आ चुके लोगों की नहीं है, गलती हमारी हम्म। होगी अगर हम इससे सीख के आज भी जातिवाद को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए जी मैं सर। उनके नाम का उल्लेख किया, अदरवाइज उल्लेखनीय उनका नाम रहता नहीं है। उनके जीवन हम्म। में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ने जगह घेर के रखी है, तो शायद जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है उसमें तीसरी कैटेगरी होंगे वो। तो इसलिए बस मैंने हम्म।
नाम का उल्लेख किया, अदरवाइज और ये जो मैंने आपको दिखाया, आज की आपकी स्ट्रीम भी बहुत अच्छी थी, तो इस विषय पे मुझे लगा कि भाई मैं जी भी सर, अपनी बहुत सही बताया। 4 बातें जोड़ दूं। जी सर। बहुत उसके शुक्रिया सर, अलावा बहुत सही कहा सर आपने। उसके अलावा हमारा देश, मतलब उस टाइम पे तो कोई देश था ही नहीं, पहले में ये सोचना होगा। हर हर जो राज्य था वो छोटे छोटे खाकों में बटा हुआ था। और अगर आप शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो अश्वमेध यज्ञ का आदर्श रख के चल रहे थे कि कभी दिग्विजय हो जाएगा, तो अंदर अंदर ही लड़ा करते थे, कभी बाहर के लिए लड़ना का सोचा ही नहीं था। तो ये भी हमारा ही प्रॉब्लम था, आंतरिक प्रॉब्लम। हम्म। सर सबसे खराब जी। बात मुझे ये लगती है कि भाई धर्म ने ना, मतलब चलिए आप बोल रहे हैं देश नहीं था, मगर मैं उसको मतलब आपकी भी बात, वैसे कोई गलत बात एकदम नहीं बोल रहे हैं, अब मैं चलिए उसको एक देश के भी नाम से अगर बोलूं तो हम्म। मुझे एक बुरी बात इतिहास को देख के ये लगती है सर कि हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से को हमसे अलग कर दिया गया रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे। ये बताया गया कि भाई ये दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते, है ना। हम्म। अगर मान लीजिए रिलीजन नहीं होता तो इन दोनों देशों में कोई फासला नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, और सभी मोहब्बत के साथ में रहते। तो अगर कोई इंसान जब भी कभी आके ये पूछता है ना कि भाई कोई धर्म को मानता भी, रिलीजन को मानता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको करने दो। देखिए, हम ना इतने आदी हो चुके हैं दरअसल कि हमको ये भी नहीं दिखाई देता कि भाई इस रिलीजन ने, धर्म ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। ना सिर्फ बांटा है बल्कि दुश्मनी की खाई में ढकेल दिया। हमको ये बता दिया हम्म। गया कि वो जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है, पड़ोसियों को ये बताया गया कि ये आपका दुश्मन है। हम्म। अगर ये नहीं होता तो वो भी आज हमारे साथ में होते। एक इंसान को इंसान के जैसे जो समानता का प्रेम भाव ये हमारे बीच में होता। तो उसके जब जी कभी अलावा कोई बिल्कुल। बोलता है कि कोई धर्म से क्या हो गया, कोई मान लिया, हमारे सामने में दिखाई दे रहा है। सर हम बिल्कुल इस सर। देश का दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि क्या हमने कभी हॉस्पिटल के नाम से वोट दिया? क्या हमने ये सड़क बन जाएगी उसके नाम से वोट दिया? मंदिर हम मस्जिद के जाति पे नाम ही से देते वोट हैं। देने वाले सर हम लोग हैं। और अभी 1 साल भी ठीक से नहीं बीता है सर कि जब एक वायरस ने 140 करोड़ के देश को घुटने पे लाके टिका दिया। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे। मैं जानता हूं सर कि मेरे पास किस तरह से लोग फोन करते थे गिड़गिड़ाते हुए। तो मेरी छोटी सी जो भी क्षमता थी मैंने उस ढंग से उनकी मदद करी, और हम सभी ने करी होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं करी होगी। जी लेकिन बिल्कुल सर। लेकिन अगर हमने हॉस्पिटल बनने के नाम से वोट दिया होता, हमने अगर ये बोल के वोट दिया होता कि आप हमारी विकास के लिए क्या काम करोगे, आप जो हमारा वॉइस सड़क है चली गई उसको है। कैसे बनाओगे, जो बिजली के खंभे में जो बल्ब है उसमें बिजली आएगी कि नहीं आएगी, अगर हमने इन सब चीजों के लिए वोट दिया होता तो वो एक वायरस जो है ना, वो उसने जो हमारी छाती का खून पिया है वो नहीं कर पाता। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देने वाला देश है सर ये। इतना बड़ा दुर्भाग्य, वो हम आज भी इस दुर्भाग्य में रह रहे हैं। वो तो 110% है अमित जी। आज भी जाति पाति धर्म, मतलब रिलीजियस बिलीफ और जाति, ये दोनों चीज पे ही हमारे वोट होते हैं। हम ये सोचते नहीं कि मेरे मोहल्ले में कौन मेरा काम करेगा। रोड, रास्ता, एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए कोई सोचता ही नहीं। और आज तो इस सरकार, मतलब करंट गवर्नमेंट ने तो ये भी सोच लिया है कि वो बिल्डिंग खड़ा कर देंगे लेकिन सर्विसेज नहीं देंगे। आप हॉस्पिटल का बिल्डिंग देखेंगे, डॉक्टर्स के लिए पगार नहीं है तो वो लोग रखते ही नहीं है, रिक्रूटमेंट ही नहीं होती है। और किसी धर्म ने ना सर इसकी दवाई भी नहीं दी, विज्ञान ने दी। तो इसलिए जो आज की पीढ़ी है ना उसके ऊपर ये जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है कि भाई अब विज्ञान को आपको, आप क्या, आपको क्या लगना है आगे आने वाले समय में। आपको सोचना पड़ेगा कि विज्ञान आपके लिए जरूरी है, कि कोई मंदिर जरूरी है, कि कोई चर्च जरूरी है, आपके लिए जरूरी क्या है। और अगर कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा भाई कि चलो ठीक है जो चीज चल रहा है चलने दो, या कई लोग होते हैं जो न्यूट्रल खड़े होते हैं साइड लाइन में कि हमको क्या मतलब है, जातिवाद चल रहा है चलने दो, ये जो धार्मिक उन्माद देश में चल रहा है चलने दो यार, हमारी अपना जीवन है। तो उनको एक चीज याद रखना चाहिए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो मौन खड़े हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब जी इतिहास ना अपराध लिखना शुरू करता है तो वो पहले कॉलम में पहली पंक्ति से चालू करता है उन लोगों का अपराध लिखना जो चुपचाप खड़े होते हैं, मौन खड़े होते हैं। तो ये इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा।